तो अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकप्रिय विधायक रमेश खींची जी जो सभा को संबोधित करें। परम सम्मानीय हमारे बीच पधारे हमारे वयोवृद्ध व्यापार जगत में बहुत ही ज्ञान रखने वाले, व्यापारियों के हितैषी, किसानों के विचारों में विचार रखने वाले, मंच पे विराजमान बाबूलाल जी गुप्ता साहब, भारतीय उद्योग व्यापार के अध्यक्ष जी हैं, वो उपस्थित आज हम सबको मैं समझता हूं समाचार प्लस के माध्यम से सारे एक दूसरे का आदान प्रदान और संवाद करवाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे बीच पधारे आदरणीय जेपी शर्मा जी, मंच पे विराजमान जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपना तेल जगत में पूरे देश में सम्मानित हुए हैं और अभी हाल बताया कि उनका हमारा इस खेली मंडी से बहुत बड़ा रिश्ता है। माननीय मनोज मुरारका साहब और वो उपाध्यक्ष भी हैं इस व्यापार जगत में, साथ ही आदरणीय महेश जी अग्रवाल साहब, अग्रवाल ही लगाते हैं ना, अग्रवाल साहब वो भी अपने उपाध्यक्ष महोदय हैं और हम सब के जाने पहचाने बहुत ही अलवर में व्यापारियों के हर समस्या को समय समय पर उठाने वाले माननीय सुरेश जी जलालपुरिया साहब, मंच पे विराजमान हमारे स्थानीय व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद जी बंसल साहब, खेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन माननीय संजय गिजगड़िया जी, माननीय उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल जी, हमारे अधिकारियों के रूप में बैठे आप सबके सब जानते हैं, अतिरिक्त निदेशक हैं कृषि विपणन बोर्ड में माननीय हारून खान साहब, माननीय हमारे स्थानीय कृषि उपज मंडी के सचिव महोदय दिलीप जी, और तो नहीं रहेगा सम्मानित मंच माननीय मंत्री जी गोकुल जी गुप्ता जी, उपस्थित मेरे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि साहिबान, हमारी पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारी साहिबान, मंडल अध्यक्ष विराजमान, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी पूर्व बहुत वरिष्ठ सीनियर सिटीजन और पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी साहिबान, कर्मचारी साहिबान, उपस्थित व्यापार मंडल से जुड़े सभी पदाधिकारी साहिबान, व्यापारी बंधु, सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथी, मेरा अपने आप में फर्ज बन जाता है, मैं चाहे चीफ गेस्ट के रूप में रखा हूं कि आने वाले अतिथियों का मैं आप सबकी ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से, मेरा व्यक्तिगत की ओर से मैं सबसे पहले आए हुए अतिथियों का बाहर से उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही समाचार प्लस के विशेष रूप से उनका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने आप में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी और बीके शर्मा जी के माध्यम से और उनके सभी साथियों के माध्यम से, मेरे स्वयं मैं यहाँ का व्यासी हूँ, स्थानीय यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और आज एक समाचार प्लस के माध्यम से सूरत बदलनी चाहिए कार्यक्रम की शुरुआत की है और मैं समझता हूँ वो बता रहे हैं जैसा कि पहली शुरुआत पहले चलता था, बाद में कुछ बीच में ड्रॉप हो गया और आज पुनः शुरुआत जो हो रही है वो राजस्थान में सबसे पहले खेली मंडी से हो रही है, इसलिए मैं बहुत अपने आप में बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ। बहुत सारे हमारे विराजमान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता बंधु बैठे हैं, उनका भी अपना
एक ज्ञान है, उनका भी अपना एक वह है, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से हमें अपने आप में क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, खासतौर से किसान और व्यापारी युवाओं का जो अपना जिस तरह से बात हो रही है, उन सब का किस तरह से आगे हम बढ़ सकते, किससे आगे इस व्यापार को आगे ले जा सकते, कैसे किसानों के हित की भलाई का और उनका विकास का कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रिंट मीडिया और मैं समझता हूँ ऐसे चैनलों के माध्यम से हमें अपने आप में लाभ मिलता है। मैं खासतौर से सबसे पहले आप सबका चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी दर्शकों का नव वर्ष पर रचनात्मक बदलाव की शुभकामना देता हूँ। इस तरह के अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के संवाद का खुला मंच मिलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका संकल्प सूरत बदलनी चाहिए। हमारे देश के मशहूर गजलकार दुष्यंत कुमार की याद आती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये कई पीढ़ियों ने अपने आप में संघर्ष का साथी बनाया है। खासतौर से दुष्यंत ने अपनी रचनाओं के समाज के अंतिम छोर पर खड़े बेबस जन सामान्य की पीड़ा को शब्द देने का काम किया है, उसे अच्छे से समझा है। सही माने में एक जनप्रतिनिधि का काम भी आम आदमी की पीड़ा को महसूस करना, उसकी दबी आवाज को मुकर अभिव्यक्ति देना, मैं समझता हूँ ये जनप्रतिनिधि का अपने आप में काम। ये हंगामा खड़ा करने से मेरा आशय सिर्फ पूर्ववर्ती सत्ता को कोसना नहीं, बल्कि क्षेत्र के हर नागरिक की सजगता की भरना है, जिससे वे खुद बिना किसी नायक का इंतजार किए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुशासन, जातिवादी ताकतों के झूठे भ्रमिक प्रचार के खिलाफ डटकर लड़ सके और लोकतंत्र में अपना हक ले सके। मुझे भी विधायक के रूप में कटुमर की जनता की पीड़ा की जो राजधानी में स्थित सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का काम करना है, ताकि कटुमर सूरत बदल सके। जिस तरह हाल में हुए चुनाव में कटुमर की देवतुल जनता ने मिलकर जातिवादी ताकतों को धूल चटाई है, अभियानों को घमंड तोड़ा है और कटुमर की सूरत बदलने का जो जनादेश मुझे दिया है, इसके लिए मैं सर्व समाज का बारंबार प्रणाम करता हूं। बदलाव का सुशासन विगत 5 वर्षों में कटुमर में भय, भ्रष्टाचार, जातिवाद, अवैध वसूली, खुलेआम मंथली, खुलेआम दादागिरी, गुंडागर्दी, शोषण एवं दमन का कुशासन खुला ताड़प देखा है आपने। हमारी सरकार, हम सब मिलकर इसकी जगह ईमानदार, भयमुक्त, जवाबदेह सुशासन की स्थापना कर कटुमर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास कर विश्वास जीतेंगे। ये निश्चित रूप से आप सबका हमें अपने आप में आशीर्वाद मिलेगा। खासतौर से मैं समझता हूँ आप संवाद करेंगे एक दूसरे के साथ। मैं उन समस्याओं को अपना स्वयं बताऊंगा। खासतौर से हमारे क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या, संपूर्ण विधानसभा में पेयजल की समस्या के दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। भूमिगत जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। संपूर्ण क्षेत्र डाक जोन में जा चुका है। गांव, कस्बों और बोतलों में, टैंकरों में पानी की आपूर्ति हो रही है, परंतु जल्दी कोई इसका समाधान खोजा गया तो वह व्यवस्था ही कब तक चलेगी। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे, हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। सरकार आई और गई, विधायक बने और बदले, परंतु इस गंभीर संकट के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। यदि जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला गया तो वह बहुत दिन दूर नहीं, जब कस्बा खाली होने लग जाएंगे। और ये क्षेत्र सबसे बड़ी जरूरत है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहा है। मैंने हर मंच पर यह प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं फिर संकल्प दोहरा रहा हूं कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के जरिए विधानसभा में पेयजल आपूर्ति के लिए मेरी ताकत झोंक दूंगा, मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने जो संकल्प किया है कि यदि 2.5 साल के अंदर अंदर इस योजना को कर्णावती नहीं दी गई तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। इस संकल्प पर मैं कायम हूं, आज भी हूं और पहले भी रहूंगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो विकास के पथ पर चौगुनी स्पीड से दौड़ेगी। मैं वायदा करता हूं इस विकास की यात्रा में कटुमर की गति धीमी नहीं पड़ने दूंगा।
निर्मल जल की धार को तरस गए हम लोग, दूषित पानी से हुए दुनिया भर के रोग। हो गई पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस बार कठुमर में भी चंबल का पानी निकलना चाहिए। सत्ता की खींचतान में कुर्सी छीनने के बहसे और मुख्यमंत्री के नाकामे से हर विधानसभा में एक एक मुख्यमंत्री बन बैठा, निकुंज सत्ता सौंप दी, जमकर जिसको कर्मचारी को खून चूसा। विधानसभा में बने रहने के नाम पर घर घर दलाल भेजकर चौथ वसूली की गई। भ्रष्टाचार और नए ट्रेड और नए रिकॉर्ड बनाए गए। विगत वर्षों में खेल मंडी को तबादला मंडी बनाकर छोड़ दी। पूर्व नेता और उसके चमचों ने जमकर चांदी कूटी। हम प्रताड़ना के लिए नहीं, आम जन के हित में परफॉर्मेंस बेस जरूरी बदलाव करेंगे, ये हम आपको वायदा करते। उत्तरदायी नौकरशाही सरकार की ताकत होती है जो उन इच्छाओं को साकार रूप देती है। कर्मचारी निर्भीक होकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचा सके, कठुमर की यही ऐसी तस्वीर बनाएंगे। वर्तमान में कठुमर में 2 नगर पालिका है, खेली और कठुमर। इन दोनों कस्बों का आदर्श कस्बों के रूप में विकसित किया जाएगा। इंदौर और हमारे डूंगरपुर जैसों की स्वच्छता और आदतों का प्रचार प्रसार कर मोदी के स्वच्छ भारत की अपनी साकार करेंगे। हमें सफाई और कर्मियों की समस्या को जानकर आधुनिक उपकरण और सुविधाओं को लैस करना होगा, ये हमारा वचन। अस्पतालों में बढ़ती जरूरतों को चलते दुगनी क्षमता के बेड की व्यवस्था करनी होगी। सरकारी चिकित्सालयों में निजी अस्पतालों जैसी सफाई एवं सुविधा के लिए काम करेंगे। चिकित्सालयों में खाली पदों को भरने का काम प्राथमिकता में से करूंगा। 2 जगह महिला प्रसूति चिकित्सा की नियुक्ति सर्वोच्च वरीयता रहेगी। खेरली हो मानक अनुसार सबसे पहले उनका उपलब्ध कराने का प्रयास कर जिला स्तरीय सुविधाओं को लैस करने की दिशा में काम किया जाएगा। क्षेत्र में 24 घंटा बिजली की आपूर्ति के विद्युत विभाग के अधिकारियों को बैठकर बातें किए, कार्य योजना बनाएंगे, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। सुचारू आपूर्ति जीएसएस ग्रेड सब स्टेशन की क्षमता और आवश्यकता का आकलन, कई संरचनाओं की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे। किसानों के सर्दियों में सिंचाई, दिन में बिजली की आपूर्ति को हो सके दिशा में काम किया जाएगा। विधानसभा में रोजगार एक प्रमुख समय बनकर उभरी है। युवा और हताश निराश है। जिस तरह से गत सरकार के एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, जिस युवा पर स्वर्णिम अवसर की उम्मीद टिकी, उसका खुद का भविष्य अंधकार के गत में गया। पेपर लीक में प्रदेश के रिकॉर्ड बनाकर गारंटियों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप एसआईटी का गठन किया गया। सरकारी भर्तियां समयबद्ध हो सकी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी को पूर्ण रूप से गठन करने का और उनको निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इन पर काम होगा। नई शिक्षा नीति में रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अतः क्षेत्र मंच सरकारी आईटीआई कॉलेज एवं विद्यालयों के आज भी मांग के अनुसार कोडिंग, रोबोटिक, आईटी के सेक्टर के में नए कोर्स को शुरू हो सके, इसके लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करूंगा। खेली व्यापार एक प्रधान कस्बा है। व्यापारियों का आसपास पारंपरिक कौशल है, परंतु आज का बाजार स्थानीय उपभोक्ताओं का सीमित नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने हाल में एक स्टेशन का उत्पाद जैसी योजना बनाई है, उसी तर्ज पर हमें भी एक ब्लॉक का उत्पादक खेरली की गजा, कठुमर की रबड़ी, स्ट्रीट फूड, गाजर, मूली और जो हमारा यहाँ उत्पाद होता है ज्यादा, इसको ज्यादा इसके लिए कार्य योजना बनानी होगी। गांव कानोटी में बेर में इतनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है और अच्छा पैदा होता है। ये पैदा होने वाला मटर अपनी मिठास के हिसाब से दुर्लभ है। अतः इस क्षेत्र की मिनी फूड पार्क में विकसित करने की सरकार की समक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से माननीय समाचार प्लस के माध्यम से फूड इंडस्ट्रीज के जो इन्होंने अपनी बात रखी है उसके बारे में मैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। खेली मंडी की सरसों की आपूर्ति का विशेष पहचान रखती। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसे मेरी विचार विमर्श हुआ। मैं इनसे कह रहा था कि आकर उत्पादन में और हमारे डिमांड में कितना बड़ा गैप, ये जिस तरह का जहर हमारे यहाँ आ रहा है, आखिर हम उसको उत्पादन हमारे यहाँ क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते और उसका उत्पादन यहाँ हो और लोगों को, उपभोक्ताओं को इसका सीधा शुद्ध तेल क्यों नहीं मिल सकता। जिस तरह से प्रचार, इतनी सारी मंडी में हमारा
आवागमन रहता है, मैं उसको देख करके तो ये सारी चीजें इनके साथ डिस्कस हुआ था। इस वजह से खेली मंडी सरसों की आपूर्ति की विशेष पहचान रखती है। यहाँ ज्वार बाजरे की आवक की जबरदस्त है। औपनिवेशिक ताकतों ने सरसों को कम न्यूट्रिएंट्स वाला उत्पाद बताया है। इसकी जगह ओलिव का प्रचार कर महंगे दाम में दुनिया भर में बेचा है। अब नए सौदों में सरसों का सेवन बताया जा रहा है। इससे सरसों का तेल का वैश्विक मांग बढ़ी है। ये खुशी की बात है कि खेली में सरसों के संयंत्र लगने लगे हैं। फिर और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो लगे जो बताते हैं सारा घाटा होता है। तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, वो कैसे हमारे व्यापारियों का भी और खासतौर से जो उद्योग लग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे व्यापारी इस उद्योग में लगाने में थोड़ा रुचि रखी है और अब ये धीरे धीरे बंद होने के कगार में पहुंच रहे हैं। इसलिए इनको कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इनके लिए मैं समझता हूँ समय समय पर सुझाव दें। जहां जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इसको उठा सकता हूँ, रख सकता हूँ, उसको रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जियो टैग दिलवाने की योजना बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अपने समक्ष रख रहा हूँ और आप सब अब मिलकर निश्चित रूप से इन सब बातों पर विचार करेंगे और आप सब इस अन्न को पहचान के यहाँ ज्वार बाजरा और बने उत्पादों को प्रोसेसिंग पैकिंग मार्केट के लघु उद्योग विकसित करने तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करूंगा। लेकिन जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का काम है, विधायक की जितने विधायक के कार्य में जो काम हो सकता है वो कर सकता हूँ। बाकी सब जानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, ये सारे एक्ट सेंट्रल से होते। सेंट्रल में हमारी भी सरकार है, लेकिन मेरी जितनी पहुंच है, जितना मैं जा सकता हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में उन मंत्रियों के साथ बैठकर, मैं समझता हूँ व्यापार जगत के जितने भी व्यापार समिति के हमारे अध्यक्ष जी उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से हम चाहते हैं क्षेत्र में जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं, लोकल जो हमारे उत्पादन होता है, उनको कैसे हम उद्योग के रूप में बदलकर हम आपको फायदा दे सकते हैं, ये करने का काम हमको अपने आप में करना चाहिए। मैं उनके हर समय 24 घंटा जब उनका हुक्म होगा तभी चलने को तैयार हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरह से मैंने विचार देखे, मैं समझता हूँ कृषि में इतना बड़े एक्सपर्ट है, शायद कोई किसान इससे यदि सवाल करें वो नहीं बता सकते और ये सब उस सवाल को बता सकते। मैंने 2 मिनट में इनके चरणों में बड़ा कुछ बातें रखी और एक एक सटीक इन्होंने अपने आप में जवाब दे दिया। लेकिन मुझ में भी जितना जानकारी है उतनी में भी बताऊंगा। लेकिन अब इनसे बड़े बड़े आप लोग सवाल करना कोई अच्छे, जिससे हमें भी लगे कि उसका कुछ लाभ मिले। मैं क्षेत्र में वैभव सुरक्षित वातावरण का निर्माण मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह पूर्ववर्ती अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा नेतृत्व निर्णय करना जानता है। हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। हमारी सरकार देश प्रदेश और क्षेत्र में सतत विकास की ऐसी तस्वीर पेश करेगी। हमें अगली बार भी जनमानस आशीर्वाद आप सबका प्राप्त होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आने वाला 2024 बहुत जल्दी आने वाला है। देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के हर वर्ग के बारे में लगातार सोचता है, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे पेंशनरों की बात हो, चाहे विभिन्न जो भी अपने सेवे, उन सब का निश्चित रूप से हमारा प्रधानमंत्री समय समय पर इन बातों को उठाता है। हम आगे चलकर इन सब बातों को मैं एक कार्यकर्ता के नाते जितना मेरा जो अधिकार क्षेत्र है विधायी का कार्य, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और उसको आगे उठाने का काम करूंगा। आज दुनिया में भारत ज्ञान परंपरा और सभ्यता की ओर आशा से देख रहा है। हम सभी का परम सौभाग्य यदि कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद और आपके और मेरे जीवन काल में हमारी आस्था के प्रति भगवान श्री राम को आज उनके अवधपुरी में विराजमान कर पा रहे हैं। आओ हम सब मिलकर 22 जनवरी को घर घर राम ज्योति जला क्षेत्र में राम राज्य की शुरुआत करें। अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर समाज के लिए हम सबको सोचना होगा, सिर्फ बातें नहीं काम तो करना ही होगा। जय हिंद, राम राम साहब।